ओके, आइए अब देखते हैं कि गाजीपुर पर जो 69 दिन 69 डे पूरे हो चुके हैं और जिस तरीके से सरकार दमनकारी नीति अपना रही है उसका सामना कर रहे हैं। और सामना ही नहीं, जो ये बुजुर्ग देख रहे हैं ये पहले दिन से लगातार किसान को चेतावनी दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। हेलो, बहुत दिन से आप यहाँ बैठे हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही है आपकी बात। ऐसा सरकार भी मानने की, अभी हम मनवाने की जैसा कर रहे हैं, सरकार नहीं मानने की। जिस दिन हम उसका नाकना के नाम में नकेल फोड़ देंगे ना, नकेल, और एक उसका वागेर देंगे कि नाम में नकेल फोड़ के एक छोटी सी सूतड़ी हो, सूतड़ी जेब भी। अब ना मानने की, पहले तो हम सर पुचकार रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, अब और कर रहे हैं। अब आखिर हमारा धोरा क्या हथियार है, उसकी नाक में हम फोड़ के नाक और इनमें नकेल गेल देंगे। और नकेल उसे कह रहा, तू जानता हो बहुत बड़ा सा हुआ कर ऊँट कह रहा है, ऊँट, और ऊँट उस नकेल से रुक जा। जब ऊँट नकेल से रुक रहा है, इतनी लंबी उसकी गर्दन है और उसके 4 पैर हैं और इतना ठाड़ा है, क्या मोदी नहीं रुकेगा? मोदी तो यार 35 इंच की छाती है, वो तो जरूर रुक कर है उसकी तो बात। अरे सुन तो लो, 56 नहीं मत कहो, 68 इंच की छाती तुम्हारी है, उसकी 35 की क्यों है समझो। उस कोठे के अंदर, उस कोठी के अंदर उन्होंने कह दिया मैं 56 इंच की छाती है। अगर उसकी 56 की है तो हमारे किसानों के बीच में आने का काम करे और हमारे किसानों के बीच में रहे, हम जब कहेंगे कि इसकी 56 इंच की है। और नहीं तो सुनो, फिर क्या सुनो, और नहीं तो उसकी 35 इंच की छाती है, 35 और 60 किया हमारी किसकी? किसान की, जो किसान देश का अन्नदाता है। तो आपको डर नहीं लग रहा है कि अरे यार मेरे 70 साल की उम्र होगी, बतेरे राग देख लिए ऐसे आदमी से डर। 70 साल की मैं इतनी निकम्मी और गूंगी और बहरी और जादूगर पार्टी हमने नहीं देखी जैसा मोदी है। सही, बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ। आप जैसे किसानों पर मुकदमे लगा दिए गए हैं बहुत सारे। और जैसा सुन तो नहीं, हम पता पीछे भी लगाया है मोदी नगर में एक बिजली का अधिकारी है, हमने की भैया देख के जो सरकार हमें बिजली दे रही है तू आई दे दे और 1 घंटे कम दे दे। हमें 9 घंटे की कही, 10 में भी उनने ना दी, उन्होंने हमारा झगड़े में नाम लिख दिया। 21 साल मैंने मुकदमा लड़ा उसमें। फिर मैंने जज से कही, जज साहब जब 313 के बयान हुए, देखो बिजली की लड़ाई मेरी नहीं आपकी भी, जो सर्कुलर आ 10 घंटे का हमने कही 9 दे दो, केवल 9। वाई हमारी अब है, हम डरने वाले का। जज ने कही, सुमन ने कही भैया तू थोड़ी बहुत सीधा कर दे। अरे बाबा जी आपने किसान की लड़ाई लड़ी, क्या आपको हम सीधा कर देंगे? तो ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 80 लाख करोड़ आदिमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी एक आदमी की लड़ाई। ताऊ जी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया कि जैसे आपने बताया मेरी उम्र 70 साल है, तो बुजुर्गों को घर में रहना चाहिए, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, बच्चों को घर में रहना चाहिए। क्या आपको डर है? यार एक बात तो सुनो, हमारी समझ में ना आती। वे बुजुर्ग जैसा हमें बता रहे हैं, वे जज भी अपने घर बैठ जाए, वे जज भी बैठ कर देख ले। ला हम बुजुर्ग हैं, हम देखा इतनी शक्ति है, मेरी बात सुन 70 की है और मेरी बीपी 120 80 120 है, 22 साल के छोरे की ना पावे। सुन मेरी बात, और मेरी नीति ये है, अगर तुम मोदी को मेरे सामने लगा तो कहते हैं ठाक पटक दूंगा, ठाक है, और कानून को बना के हटेंगे, इतना हटने वाले नहीं है। तो आप मोदी जी की बात नहीं मान रहे हो? बोले देखिए मोदी सोदी की बात कर रहा, हम क्या मानना जब वो हमारा बहल्ले मार रहा है? मेरी बात सही बात है, जब वो हमारा बहल्ले मार रहा है, हमारी फसल का वाजिब मूल्य नहीं दे रहा, वाजिब दाम नहीं दे रहा, हमारे गन्ने का भुगतान 18 महीने हो रहे हैं, और यूँ कह रहा था मोदी की बात ना मान रहे। मोदी को हमारा रिश्तेदार है नहीं, मोदी हमारा क्या है? किसानों का रेट आ तो रहा है 0। हाँ जी, या तो हम ही कह रहे 0 आ रहा है, 0 के ऊपर तो हम लड़ रहे, यही तो लड़ाई है। इसे हम 2022 में हमने देखो हमारा उसका अधिकार है, उसका हम पे अधिकार नहीं है। क्यों? हमने उसे वोट दिए, जब अपनी वोट दी है तो उसको अधिकार। किसान यूनियन मार रहे हैं, अब क्या हाथ, अब कैसे हम सड़क पर घुपाने का काम करेंगे, और 2022 और 24 में ये सब गुजरात में भेजने का। देश का गृह मंत्री कह रहा है कि जब तक मेरे पास में ईवीएम है मैं 50 साल तक यहाँ से जाने वाला नहीं। गृह मंत्री की बात क्या है? बहुत जल्दी अब लो तो इसका कोरोना हुआ है, 2 बार हो गया है, और अब इसका कैंसर हो रहा है, तो बहुत जल्दी जाने वाला है। इससे पहले चला जाएगा। ओए
इसकी तो ढोलक पीट गई, इसकी तो कार्यकाल भगवान ने चाहिए तो पूरा भी ना हुआ है। यह है, सुन मेरी बात, यह है हेलो। हाँ किसान के अन्नदाता की ऐसी है। बात सुनिए मेरी नहीं। सिसोदली के अंदर वीर बहादुर गया था और उसने कोई बात किसानों की ना मानी तो चौधरी साहब ने उसे पानी भी पिलाने का काम आज तो किया है। 1-2 महीने के अंदर मरा निकला। या किसान की हाय ऐसी नहीं है, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, यह हाय किसान की है, देश के अन्नदाता की है। ताऊ जी आपने 26 तारीख को शक्ति प्रदर्शन किया और शक्ति दिखाई आपने, आप पे इतने मुकदमे लग गए। अरे मुकदमे सुकदमे के हम न जानते, बाहर तो लगे रहे। अभी क्या कही तेर सू बाहर किसानों के बारे का कोई मुकदमा ना होता। हमने कोई 302 या 307 तो करी ना। भाई ठीक है, वो लगा रहे लगान दे, ये सब आप ही कहेंगे हे फुप्पा जी हम मुकदमे उल्टे ले रहे हैं, हम पर हाथ जुड़वाओ। सुनो, राकेश जी को कहेंगे फुप्पा जी, यूँ कहेगा क्या कह रहे हो तुम। अब फुप्पा जी अब जो कहे हम मुकदमे भी उल्टे ले रहे हैं और थारे बिल भी मान लेंगे और थारी MSP का रेट भी हम थारे गेहूँ खरीद लेंगे। अजय 28 तारीख की किसान यूनियन, किसान यूनियन। 28 तारीख की घटना जो हुई थी, देखा जाए तो पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात थी। 28 तारीख को, सुनो, 28 तारीख को भाजपा के RSS के गुंडों ने आके यहाँ निहत्थे किसानों पे डंडा चलाने का काम किया। अगर राकेश टिकैत जी की सूझबूझ नहीं होती, उनकी समझदारी नहीं होती, तो क्या आपको नहीं लगता था कि RSS और BJP के गुंडे आप जैसे बुजुर्ग किसानों को यहाँ पीट रहे होते? ऐसा है, वही तो सूझ डर खत्म। और हमें जब ये कहेंगे और गाजीपुर के बॉर्डर में आऊंगा, जंगल में शेर देखा तो क्या कहेंगे, और वहाँ शेर देखा। इस काम के लिए हम राकेश की या नरेश जी की जरूरत नहीं है, ये तो जिले जब जी करेगा उसे तो भुगत लेगा। अरे 6 तारीख की तैयारी के बारे में बात हो रही है कि 6 तारीख को 6 तारीख में जो हमारे चौधरी साहब ने हाई कमान ने तय कर दिया है, 12 और 3 के बीच में चक्का जाम रखेंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम रहेगा। आप यहाँ से कैसे जा पाएंगे चक्का जाम करने के लिए? भैया के हमारे सारे खत्म। मैं जैसे यहाँ हूँ, मेरा लड़का है, इनके हैं यहाँ भैया, इनका भाई है, ऐसा वे तो वहाँ लड़ाई लड़ेंगे और हम सीमा पर लड़ रहे हैं। जब सुन रहे हम सीमा पर यहाँ खड़े हैं और वे सब रास्ते वे जाम करेंगे। ये तो आदेश है, तो फरमान है, फरमान जो हमारी हाई कमान ने कर दिया उसका आदेश। क्या लगता है आपको, अभी भी क्या उम्मीद है? 69 दिन हो गए, ये गूंगे बहरी सरकार अभी तक जो है नींद से जाग नहीं पाई है, कानों से सुन नहीं पाई है। किसानों की शहादत भी हो चुकी, 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार पे आप कैसे उम्मीद करते हैं फिर सरकार? ऐसा है, मेरी बात मैंने अभी कही, ये है डुगडुगी बात। यूँ मानने का तो जरूर। अब लो यू महाड़ की पिंडी में हाथ गे रख रहा, उसमें सैंत लिकड़िया एक रहा, और उस सैंत को जब यू पिए रहा है ना यू, तो वो मीठा मीठा लगा यू चाटे कर रहा पे हाथ आती। अच्छा अब सुन ले, इतना हाथ गेर दिया लाल ततैया में। लाल ततैया में उसमें छत्ते में क्या लिकड़ती है, उसमें पिंडी में, उसमें तो लिकड़ा सैंत, इसमें लिकड़ा टट्टी। अब इसे ऐसा पता नहीं है, लाल ततैया जब इसका डंक मारेंगे ना, डंक यू मानने का, इसका फुप्पा मानने का, और इसका फुप्पा मानने का। बताओ चलिए ठीक है, 6 तारीख के लिए, 6 तारीख के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर देश की जनता से कुछ अपील करनी हो? अपील हमारी देखो, हाई कमान ने कर ली और हाई कमान ने ये कह दी, अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपील चलेगी हाई कमान की। देखो हम नहीं कर सकते, और पूरे हिंदुस्तान में 3 घंटे का रास्ता जाम रखेंगे, 24 घंटे में हम 3 मान रहे। चलो तो बात नहीं मानोगे आप? ठीक है, तुम से भी ना मानना बेटे, चलो कैसा मान लेंगे मेरे बेटे, मानना बिल्कुल नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.